प्रसव के बाद प्रसूति की मौत, परिजनों ने अस्पताल में हंगामे के साथ लगाया आरोप। नर्स की लापरवाही से प्रसूति की हुई मौत, अस्पताल प्रभारी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। के नगर थाना क्षेत्र के पोठिया रामपुर पंचायत के रामपुर मिलिक वार्ड नंबर 14 निवासी मोहम्मद नौशाद की पत्नी बीबी शबनम खातून को सुबह 8 बजे प्रसव पीड़ा शुरू हुआ। परिजन सुरक्षित प्रसव कराने गांव से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नगर लेकर आया, जिसे 10 बजे सुबह में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका प्रसव शाम 7 बजे हुआ। प्रसव के बाद प्रसूति का हालात लगातार बिगड़ता गया, जिसको लेकर परिजन चिंतित हुए और कार्य पर कार्यरत नर्स से कहा तो नर्स के द्वारा उक्त मरीज को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल पूर्णिया रेफर कर दिया गया। परिजन जब मरीज को लेकर टेम्पू के माध्यम से सदर अस्पताल पूर्णिया पहुंचे तो वहां उपस्थित चिकित्सकों ने परिजनों को कहा कि रक्त का अधिक स्राव होने के कारण उनकी मौत हो चुकी है। यह सुनते ही परिजनों में चीख पुकार मच गया। उसके बाद सब को लेकर परिजन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नगर पहुंचकर हंगामा करते हुए प्रसव कक्ष में कार्यरत नर्स को अविलंब हटाने के साथ मृतका को मुआवजा की मांग करने लगे। परिजनों ने मीडिया को बताया कि अस्पताल में बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। हम गरीब आदमी यहाँ बेहतर इलाज के लिए आते हैं, पर यहाँ कार्यरत नर्स बिना पैसे लिए मरीज को हाथ तक नहीं लगाता है। हमसे भी 3700 रुपये लिया गया और मेरे मरीज की प्रसव में लापरवाही बरती गई, जिससे इनका अधिक रक्तस्राव के कारण मौत हो गया। दुर्भाग्य यह है कि सरकार द्वारा अनेकों योजनाओं के बाद भी अस्पताल में एम्बुलेंस सुविधा नदारत है। अस्पताल में भर्ती होने के साथ पहला काम पैसे का लेन देन किया जाता है, उसके बाद ही मरीजों का इलाज। वहीं उपस्थित समाजसेवी मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन ने कहा कि अस्पताल प्रभारी को अस्पताल कर्मियों द्वारा पैसे की लेन देन के साथ मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार को लेकर अनेकों बार शिकायत किया गया है, मगर स्थिति यथावत रहता है। इस मरीज की मौत का मुख्य कारण अस्पताल कर्मियों द्वारा पैसे की अवैध उगाही के कारण हुई है। कर्मियों द्वारा प्रसव से पूर्व पैसे की मांग परिजनों द्वारा पूरा नहीं करने पर मरीज के साथ कोताही बरती गई, जिससे इनकी मौत हुई है। इस अस्पताल की स्थिति बद से बदतर हो गई है। सुविधा के नाम पर आपको शून्य मिलता है। वहीं कार्य पर उपस्थित चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि प्रसव के बाद मरीज की स्थिति खराब हुई थी। आशंका है कि प्रसव के बाद पीपीएच हो गया, जिसके कारण मरीज का अधिक रक्तस्राव हुआ और मौत हो गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अभी उपस्थित नहीं हैं। उनसे बात कर कहीं लापरवाही हुई है तो इसकी जांच कर प्रसव कक्ष में कार्यरत कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हो हंगामे की सूचना पर के नगर थाने से एएसआई अशोक कुमार सशस्त्र बल के साथ अस्पताल में उपस्थित थे। हंगामे के बीच अस्पताल प्रभारी पंकज भारती के द्वारा पोठिया रामपुर पंचायत के सरपंच जावेद आलम से दूरभाष पर कार्रवाई की आश्वासन के बाद परिजनों ने सब को लेकर घर चला गया। आइए देखते हैं इस खबर में। सुबह सुनू बच्चा हवाते डालाबरी करते नाचनी रे कोई हारा के छुट्टी दिले ना कहले ना जहारा पारबो ना नाचनी रहते मारे फेले दिले नाचनी रहते गुतिए मारे फेले दिले बाच्चा दनी फाटिए सब बालत নাই গেছে সব গতরে যত ছিল সব নাই 3000 টাকা লেলো ছে সব খতম হয়ে গেছে ব্লাড গিরে গেছে সব ব্লাড গিরে গেছে কিচ্ছু ছিল না এখনো বুঝিন আছে এত খানিক করে একদম রোইং গেছে सुबह 6 बजे। उसके बाद क्या बजे डिलीवरी हुआ? डिलीवरी शाम 5 लाई 6 ती हो गए शाम 6 बजे। हाँ डेट क्या बजे की? डेट बच्चा होने के बाद यही आधा घंटा की 1 घंटा नहीं हुआ खत्म हो गया यही पर। क्या नाम है आपका? आमीना। घर पोठिया रामपुर वार्ड नंबर 13। मृतक का कौन है? उनका कौन है? उनका भाभी है। इसका क्या नाम है? उसका नाम शबनम परवीन। उसका पति कहाँ है? उसका पति में नहीं है। उसका पति गया घर में नहीं था बाहर था, इसलिए उसका ये लगा के 6 गो है बच्चा। सबसे बड़ा बच्चा का क्या उम्र है? बड़ा बच्चा का 12 साल। उसके बीच में लड़का कितना लड़की कितना है? 4 लड़का 2 लड़की। आज ये 6ठा बच्चा था। जी। ये लड़का है कि लड़की है? लड़की है। इसका क्या नाम बताएं? शबनम परवीन। इनका घर कहाँ? वहीं पर कोठीघाट रामपुर। हम तो अभी आए थे। अच्छा। क्या पता चला आए थे तो वहाँ पर जब बेड पर यही पर ये बालट है, यही पर बालट है। बोलता है नसनी को ये जो खत्म कर दिया तो क्या करेगा इसको? बोलता है जी ये खून तो ज्यादा जाता है, पुरने ले जाओ। अरे पुरने जल्दी भागो और 3000 रुपया ले लिया और जल्दी बाहर हो, जल्दी निकलो यहाँ से, सब निकलो। कौन लिया? वही नसनी सब ले लिया 3000।
और ये इसको बोलता है जो एम्बुलेंस मंगाओ, बोलता है जो नहीं देंगे। ये एम्बुलेंस एक ये को ले गया था, पेशेंट को आएगा तब तोरा जी करो जल्दी टेम्पू करो। और जल्दी टेम्पू लेके आए थे और लेके गए थे, यहीं पर ख़त्म हो गया। और पूर्णिया ले गए थे, पूर्णिया बोलता है जो ये ख़त्म हो गया, डेथ हो गया, फिर लेके चले आए। कौन है ये आपका? ये हमारा गोतनी है, बड़का गोतनी। क्या नाम है? सब नंबर भी हमारा पेशेंट यहाँ, हम लोग घर पे नहीं थे, मजदूरी करने के लिए चले गए थे। जब पीड़ा हुआ पेशेंट को तो उसका मम्मी और उसका भोजाई लेकर पेशेंट को क्या बोलते हैं हॉस्पिटल पहुँचा। और लगभग 10 बजे के समय में जो एंट्री होगा अभी देख सकते हैं आप रजिस्टर में, ये पेशेंट के साथ बर्बरता करते रहा। आप यहाँ का ये नर्स नहीं सब समझा और बोलता 5,000 रुपया लाओ, 3,000 रुपया लाओ, 2,000 रुपया लाओ, इस तरह से बोलते रहा दिन भर। और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। उसके बाद जबरदस्ती बच्चा को खलास किया, उसका ब्लड रिंग जाते रहा, ना एम्बुलेंस अवेलेबल करवाया, ना उसको यहाँ से रेफर किया। जब पेशेंट मर गई यहाँ पर, तब वहाँ पर उल्टा यहाँ क्या लिखा है, पेशेंट आया मेरा 10 बजे, यहाँ भर्ती का समय देखिए लिखा है 36 बजे भर्ती किया है। पेशेंट आया 6 बजे, यहाँ लिखता है 36 बजे भर्ती किए हैं और रेफर करते हैं 8 बजे। उल्टा सब चीज गलत काम करता है, हर चीज गलत करता है यहाँ पर। आपके हिसाब से क्या लापरवाही हुआ है? लापरवाही पेशेंट को लापरवाही के साथ पेशेंट का जबरदस्ती जान से मारा पेशेंट को। ना ही परभाई ध्यान देता है, ना ही यहाँ का नर्स नहीं ध्यान देता। इससे पहले भी हम 6-7 महीना पहले हम अपना बहन को लेकर आए थे, 4,000 रुपये लगभग खर्चा करके इलाज हुआ। फिर यहाँ पर आपका पेशेंट कब एडमिट हुआ? 10 बजे लगभग एडमिट हुआ है। हाँ, आज 10 बजे दिन में। अब देखिए यहाँ लिखा है क्या 6:30 बजे, अब लिखता है क्या 6:30 बजे एडमिट किए हैं। 8 बजे किया है रेफर, शाम 8 बजे। और लिखता है कि हम 36 बजे यहाँ एडमिट किए हैं। और क्या बोलते हैं, लिखता है क्या 36 बजे एडमिट किए हैं और 8 बजे रेफर किए हैं। क्या मांग है आपका? हमारा मांग है उस पर उचित कार्रवाई हो। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, क्या इसमें एम्बुलेंस आधा घंटा अवेलेबल नहीं हो सकता? आधा घंटा बाद तो हो सकता है। सबको एक साथ बोलोगे। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अकमल हुआ। हाँ, क्या बोल रहे थे? हमारा कहने का मतलब यह है कि उस क्या बोलते हैं नर्स नहीं को और वह जो यहाँ बड़ा हुआ है, जो अभी इंचार्ज में है, उनके साथ जो उचित कार्रवाई होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, यही मांग। हाँ। क्या नाम है आपका? और मेरा नाम मोहम्मद अकमल है। घर कहाँ? रामपुर मिली कोठीघाट वार्ड नंबर 13। फर्स्ट टाइम तो 50 रुपया लेकर पर्ची कटवाया, वो एंट्री करवाया। उसके बाद वो एंट्री को वो रजिस्टर में ऐड नहीं किया। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद लिया 700 रुपया। अच्छा, बच्चा उसका बेड में ले गया। उसके बाद बच्चा जब खलास करवाया उसका, तब उससे फिर लिया 3,000 रुपया। पैसा ये लेके? हाँ हाँ। और जब पेशेंट सीरियस होने लगा, आप जब बात किए तो क्या बोला? वो यहाँ पेशेंट को देखता है, उसको ना एम्बुलेंस बुला रहा है, उसको लेके जाओ, कुछ भी करो, कुछ बोलता भी नहीं, जो मर्जी सो मर जाए, तुम्हारा पेशेंट कोई मतलब नहीं है। घटना के बारे सूचना हमको मोटा मोटी शाम के वक्त मिली। हम घर में नहीं थे, घर आए तो ये सूचना मिली तो हम सोचे कि जब डिलीवरी में गया है तो हम होके आ जाएगा, नहीं तो कोई खबर लेंगे। तो खबर लिए उसके देवर से, भसुर से खबर लिए तो कहा कि नहीं लड़की हुई है। हम ठार हो गए। इतने में सुनते हैं कि लड़की बिल्कुल मरने पर है, उसके शरीर में खून नहीं है। अरे क्या करना होगा, अगर खून लगेगा तो खून भी देंगे। ये बात कहिए रहे हैं, कह रहा है कि इसको पेशेंट को निकाल दिया। तो इतना देर क्या कर रहे थे, निकाल दिया, खून चू रहा है। तो कहा कि 3,000 मांग रहा था, 3,000 नहीं दे सके, जब तक नहीं दिया तब तक रिफ़र नहीं किया। 3,000 लिया, लेके रिफ़र कर दिया। एम्बुलेंस नहीं था, एक गाड़ी में बैठा के चढ़ा के तब लेके निकले। अब उसी वक्त से मरा हुआ था कि क्या यहाँ से जो निकाले तभी मरा हुआ डेथ बॉडी हमको बुझा रहा था। हाँ, लेके गए वहाँ सदर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ दिखाया। डॉक्टर कहा कि अरे तो कब का मरी हुई है। उसको देख करके कहा कि इसका नस, अंदर का नस टूटा हुआ, इसलिए ब्लड बंद नहीं होता है। तो हमारा कहना ये है सर कि अगर आपसे नहीं संभलता था तो आप तभी इसको जो है रिफ़र कर देते। पेशेंट आती है आपके पास 10 बजे, 10:30 बजे, और आप 8 बजे रिफ़र करते हैं खाली पैसा के लालच में। तो ये तो जानबूझ के ही पेशेंट का जान ले लिए। और एंट्री तो 6:30 बजे का दिखा रहा है। वो तो आया किस वक्त और लिखता है किस वक्त, ये देख लीजिए। 10 बजे, 10:30 बजे ये एडमिट हुई है, और इसका जो है रिफ़र करते समय ये लिखती है कि 6:30 बजे आई है और 8 बजे हम रिफ़र करते हैं। मांग करते हैं जी, मांग क्या है आप लोग? मांग है कि सरकार के पास कि
सही उचित इंसाफ कार्रवाई इस पे हो, और नहीं तो इसके तरह हजारों का जान लेना शुरू कर देगा ये हॉस्पिटल। इसको लेकर क्या लिखित आवेदन आप लोगों ने? इसको लेकर अभी लिखित आवेदन अभी दे रहे हैं। केस दर्ज किया जाएगा? हाँ आप लोग केस दर्ज करें? जी। क्या परिचय है आपका? मोहम्मद हसन मौलवी, घर रामपुर मिलिक, वार्ड नंबर 14। यहाँ पर घटना हम लोग नहीं थे, हम लोग दूसरा काम में गए थे, तो वो लेकर आया आशा का साथ, दोनों औरत आया, आकर के वो करीब 10 बजे आया। 10 बजे आकर के बोल रहे यही होगा बच्चा, 2 बजे 1 बजे होगा बच्चा, 5 बजे बच्चा होगा, फिर बोला जो 6 बजे बच्चा होगा। तब वैसे करते करते पर्ची भी कटाने के लिए 50 रुपये लिया वो, हमारा औरत बोला कि 50 रुपये लिया, फिर बाद में 700 रुपये लिया, फिर वो दिया तो फिर बच्चा नहीं दे रहा था। हम सुने आकर के, फिर देख रहे हैं हम आकर के जब ब्लड जा रहा है, तब हम आकर के बोले जो कहाँ के लिए ब्लड जा रहा है, बोले दवा करते हैं, रुक जाएगा, हल्ला मत करो, ऐसे बोल रहा है। तब फिर वो बोला, फिर हमारा औरत फिर पीछे बोला जो 3000 रुपये लिया तब बच्चा दिया। पेशेंट मर रहा है, कोई बात? पेशेंट मर रहा है, बोले मारने दीजिए, आप हल्ला क्यों कर रहा है, हमको बोल रहा है हल्ला क्यों कर रहा है, हल्ला कीजिएगा तो भागो यहाँ से, जल्दी निकालो। तब हमको निकाल दिया, जबरदस्ती निकाल दिया इसको। तब हम बोले पेशेंट मारेगा, हम घर गए दूसरा आदमी को बुलाने के लिए, सरपंच मुखिया को बुलाने के लिए, पेशेंट मारेगा, हम देखने मिल रहा है जब पेशेंट मर जाएगा, इसका ब्लड जा रहा है एकदम ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है। वहाँ पर भी देखे हम इतना ठो वहाँ पर गिरा हुआ है एकदम। तब हम बोले हम घर गए, सरपंच और मुखिया हमारा भाई सबको बुला करके लेकर आएंगे। तब हम गए और ये लोग तुरंत एफआईआर कर दिया पूर्णिया। जब 3000 दिए तब बच्चा दिया? हाँ 3000 दिया तब बच्चा दिया। हमारा बीवी बोला जो 3000 दिए तब बच्चा दिया। किस चीज़ का 3000 दिया? कौन चीज़ का लिया तो हम क्या जानते हैं। क्या नाम है? कलाम, मोहम्मद कलाम। ये जो डेथ किया है वो कौन है? बाबू। हमारा भाबो है। इनको कितना बच्चा था? 5 गो। टोटल आई बच्चा लगा को 5 गो, 4 गो बेटा और ये बेटी। अभी आप लोग आवेदन थाना को दिए हैं? जी। अभी तो दिया, केस करना है? केस करना है, सरकारी कानून कार्रवाई करने पड़ेगा। न्याय चाहिए, यही मांग। ऐसे अस्पताल में होगा तो गरीब आदमी क्या करेगा। इतना लूट जो होगा तो आदमी प्राइवेट में काहे नहीं जाएगा? गरीब आदमी तो प्राइवेट में क्यों नहीं जाएंगे, ऑपरेशन करके बच्चा क्यों नहीं निकालेंगे, ऐसे जगह करेगा ये सब। 10 बजे वो लिखता है क्या 6 बजे बोल देता जब 10 बजे पेशेंट आया तो 10 बजे आया, बोल देता जब लेके जाइए बाबू, नहीं होगा हम लेके चला जाते पूर्णिया। 8 बजे सदर में लेके चले जाते। वो रात 8 बजे कहे के लिए सब भेज दिया सदर, उसको अभी यहाँ बुलाइए, तो डेट करने के बाद भेजा, उसको अभी यहाँ बुलाइए। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे 1 नंबर में के नगर हॉस्पिटल है, और के नगर प्रखंड में ये पेशेंट के लिए एक भी सुविधा न गाड़ी है, न नर्स है, न डॉक्टर है, न यहाँ कोई अध्यक्ष है, न कोई इंचार्ज में है। वो बाहर यहाँ तो करवाता सब कुछ। जैसे जानवरों का जिस तरह से बर्ताव होता है साथ, उस तरह जानवर से भी बदतर यहाँ बर्ताव होता है। कोई आदमी की तरह जो है यहाँ इंसानियत का रूप नहीं निभाता है। यहाँ जैसे डिलीवरी पेशेंट आया कि समझे कि मेरा रूज ही जाग गया, नर्स यही समझती है। पहले पैसा लेती है तब हाथ लगाती है, बोले कि HIV का टेस्ट दिखाइए, अल्ट्रासाउंड दिखाइए, हेमोग्लोबिन का टेस्ट दिखाइए, ये टेस्ट नहीं है तो 2000 जमा कीजिए तब ट्रीटमेंट हम हाथ लगाएंगे। ये लोग बिजनेस बना के रखी है, ये हॉस्पिटल नहीं है। ये लोग अपना बिजनेस करने के लिए हॉस्पिटल बना के रखी है, अपना हॉस्पिटल है, अपना बाबूती राज है। और जो है पेशेंट के शरीर में पानी नहीं है, शरीर में ब्लड नहीं है, पेशेंट को जो है उल्टी आ रही है, पेशेंट उल्टी कर रही है, न ये भी कोई मेडिसिन है, न सलाइन है, न इन लोगों के लिए इलाज के लिए कोई मेडिसिन है। पैसा मिल जाता है तब अपने मनमानी करके जब देखे पेशेंट जो है मरने वाली है तब रेफ है टू सदर, पैसा खींच लेती है। हाँ पैसा मिल गया, मेडिसिन मिलता नहीं है तब बाहर से लिख के देता है। बाहर से 10 रुपये का मेडिसिन 100 रुपया लगता है, उसमें भी मैं इस महिला का इसका नोचने का कमीशन है। सब यहाँ दलाल बैठी हुई है ये नोचने के लिए पब्लिक को, लेकिन कोई ऐसा नेता यहाँ जागरूक नहीं है कि इस तरह से दलाली गरीब के साथ अन्याय हो रहा है, इसके लिए कोई जांच किया जाए, लेकिन आज तक नहीं हो रहा है। आज देखिए इतना बड़ा दुखद की बात है, 10:30 बजे आशा आकर के भर्ती कर गई है,
लेकिन गांव में पेशेंट तड़प रही है, सदन में एक भी गाड़ी नहीं है कि पेशेंट को उठा करके लाए, डिलीवरी करा करके घर पर पहुंचाए। ऐसा कोई नर्स नहीं है, ऐसा ना कोई आशा है। अब गांव में आशा घूमती है कि हम आशा है, टीका लगा लीजिए, लेकिन आशा के पास ना गाड़ी की सुविधा है, ना यहाँ कोई मेडिसिन का सुविधा मिलती है उन लोगों को। खाली आशा भी आती है, यहाँ पहुँचा दिया, डिलीवरी करा दिया, उसका कमीशन बन गई, वो घर में जाके फिर सो गई। पेशेंट के साथ आई है तो पेशेंट को कैसे हमको ले जाना होगा, घर पहुँचाना होगा, वो जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है। इन लोग जितने भी है सारे लोग टीम बन करके, दलाल बन करके या पैसा कमाने के लिए बिजनेस खोल के रखा है। ये हॉस्पिटल नहीं है। अगर ये हॉस्पिटल होता तो यहाँ कुत्ते के तरह, जानवर के तरह पेशेंट के साथ बर्ताव नहीं किया जाता जिस तरह से किया जाता है। क्या मांग यही है कि यहाँ डॉक्टर अच्छा चाहिए, नर्स अच्छा चाहिए, कि मेरे समाज का विकास हो, मेरे माँ बहन का कदर हो, उसका सही ट्रीटमेंट हो, यही मेरा मांग है। और जो बदतमीजी किया उन पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। क्या परिचय है? मेरा नाम मोहम्मद नुमान है, रामपुर मिलिक, थाना के नगर, जिला पूर्णिया। अरे 9 साढ़े 9 बजे करीब सूचना मिली कि मेरे पंचायत के वार्ड नंबर 13 का शबनम खातून प्रसव कराने हेतु के नगर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था 10 बजे दिन के करीब, 10-11 बजे करीब, और उसको 6 बजे या 8 बजे करीब उसको रेफ़र कर दिया कि ये सीरियस है, लेकिन वो डेट कर गई थी। इसका परिजन का कहना है कि वो यहीं डेट कर गई। उसको ऑटो पर ले गया, लेकिन मधुबनी तक पता चला कि वो डेट कर गई है। बच्चा डिलीवरी यहीं हुआ था, ब्लडिंग हैवी हो रहा था, उसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, एम्बुलेंस भी उसको नहीं दिया गया, इसीलिए उसका डेट कर गया। इसका परिजन सब व्याकुल है, पूरा परेशान है। गांव वाला लोग को हम लोग समझाए हैं कि आप लोग ऐसा कुछ गलती मत कीजिए, प्रभारी का गलती है या उसका गलती है, तो छानबीन हो रहा है, प्रशासन है, थाना वाला मौजूद है, आगे की कार्रवाई सिविल सर्जन तक बात पहुंचेगी, वो अपना देखेंगे कि क्या विधि व्यवस्था है। हाँ, मेरा यही कहना है कि इस घटना जो हॉस्पिटल में हो रहा है ये होना नहीं चाहिए, और इसके साथ जो अन्याय हुआ है, इसकी जो जान गई है, उसका सही जांच हो। अगर उसमें स्टाफ का या प्रभारी का लापरवाही है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसमें किसी तरह का कोताही। यहाँ पर आए दिन इस तरह का घटना होते रहता है, इसको लेकर जनप्रतिनिधि क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाते? देखिए, हम लोग को तो पहली बार हमारे पंचायत में ऐसा घटना हुआ है कि पेशेंट के साथ, अभी तक तो वैसा हमको सुनने में नहीं आया था। इसलिए हम मांग करते हैं कि अगर वैसा कोई लापरवाही हुआ है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। सूचना तो ये मिली कि वो ड्राइवरी पेशेंट आई थी सुबह, उनको टाल मटोल करते हुए बाजबरन पैसा लेकर के, इन लोगों का जो कहना कि 3000 रुपया भी लिया, उसके बाद ज़बरदस्ती ड्राइवरी करके और उसका जान लिया, और जान लेने के बाद इन लोगों को ज़बरदस्ती कहा कि आप ले जाइए पेशेंट को, लेकिन यहाँ रेफ़र किया ज़बरदस्ती, चूँकि वो मर ही चुकी थी, सोचा कि अपना दुख कटा लें। यहाँ का सिस्टम जो है नर्स लोगों का, नर्स लोग इसका पूरा जिम्मेवार है। यह लोग पैसा के सौदाबाजी पे ड्राइवरी इशू करवाती है, नहीं पैसा देने पर उनको कहता है रेफ़र कीजिए, पेशेंट को रेफ़र करता है। और यह घटना ये दोबारा है, एक बार और ये घटना घटी थी हमारे यहाँ इस्लामपुर में, मिश्रा जी के टाइम में, उसमें भी हम लोग आए थे, आज भी बैठे हैं। पंकज जी को फ़ोन किया, अभी प्रभारी अभी मौजूद नहीं है, प्रभारी आएंगे, उसके बाद जो विधि व्यवस्था है इसको सुधार करे और इसका इंसाफ करे। इसका जो मुआवजा है, इस पीड़िता को मुआवजा मिलना चाहिए, और नहीं मिलने पर हम लोग हॉस्पिटल लेकर के डेड बॉडी नहीं जाएंगे हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में जिस तरह का लापरवाही और अवैधानिक का एक कैंप खुल गया, शिविर सा लगा हुआ है, उसको लेकर जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं है क्या? उसको लेकर देखिए, जनप्रतिनिधि की जहाँ तक सवाल है, हमारा तो ये कहना है, मानना है कि जो हमारे यहाँ का मुख्य विधायकी हैं लसी सिंह जी, मंत्री भी हैं, उनकी लापरवाही से ब्लॉक का पूरे के नगर का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, और कहीं कोई सुनने वाला इसका नहीं है कि पब्लिक का क्या हुआ नहीं हुआ, कौन सुनेगा? कोई सुनने वाला, पदाधिकारी का अपना मन है, अपना मन से जो चाहे करे, नहीं चाहे नहीं करे, न इसका कोई शिकायत दर्ज होता है, न कहीं कोई कार्रवाई होता है। कोई मर गया, गरीब मरा, कुत्ता बिलाई मर गया, फेंक दो उठा के, उसका कोई रिस्क नहीं है। अब तो कोई गारंटी नहीं है, स्वास्थ्य संस्था जा रहे हैं, नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या किसके साथ होगा, इसका कोई जिम्मेवार नहीं है, न कोई वैसा देख रेख करने वाला है, न उसके लिए कोई आगे कोई मांग करेगा या उसके साथ कोई इंसाफ मिलेगा।
क्या अब हालात बदलेगा, आप लोग मांग करेंगे? मांग तो करेंगे, इसको लेकर के हम लोग तो अभी किसी भी हाल में समझौता नहीं करेंगे जब तक कि पूरा सिस्टम नहीं सुधर जाए। उसके बाद जो पीड़िता है वह पीड़िता का जो इंसाफ होना चाहिए और जो इसका मदद हो सके जहाँ तक मुआवजा इसको मिलना चाहिए। क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल, अल्पसंख्यक प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस। संभावना यह है कि डिलीवरी के बाद जो है ना ये हेमरेज होता है जिसको पोस्टमार्टम हेमरेज बोलते हैं। हो सकता है उस पर पेशेंट कभी कभी डिलीवरी के बाद हेमरेज हो जाता है, लेकिन कब होगा हेमरेज, किस टाइम में होगा, करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है एक संभावना बनता है, पीपीएच के कारण संभावना बनता है। जो पेशेंट का परिजन है, आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर जो कार्यरत नर्स थे कर्तव्य पक्ष में, वो अपने तरफ से इनसे पैसा भी लिया और अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन नहीं किया। उसमें पैसा की बात हम नहीं बता सकते चूँकि हम सब कुछ देखे नहीं, तो कैसे बता सकते हैं। वो तो सिस्टर ही सिस्टर ही बताएगी नहीं सर क्या हुआ नहीं हुआ। जिस भी स्तर पर लापरवाही हो, ये एक केस नहीं सर, अनेकों केस आते यहाँ आता है जो लापरवाही से ग्रसित होते हैं। हम लोग लापरवाही कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन जब पीपीएच हो गया, इस तरह से हो गया तो अब पब्लिक क्या बोलेगा, हम क्या बता सकते हैं। जो कार्यरत एनएम थी, क्या उस पर कार्रवाई होगा लापरवाही के लिए? अब उस पर हम प्रभारी से बात करेंगे, अब उसमें जो भी हो उसमें अपना एक्शन लें। क्या परिचय? डॉक्टर भास्कर, मेडिकल ऑफिसर। जी।